देखिए, डुमरी विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले व्यक्ति माननीय के पद पर आ चुके हैं। वो एक एमएलए बन चुके हैं और वो एक विधायक बन चुके हैं, टाइगर जयराम कुमार महतो। इनकी जो कुर्सी है वो अब थोड़ा सा मुश्किल में देखने को मिल रही है दोस्तों। किस वजह से मुश्किल में देखने को मिल रही है, आगे आपको पूरी डिटेल के साथ बात मालूम चलेगी। लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको कुछ क्लू देना चाहूँगा, कुछ जो है वो थोड़ा सा बातें बताना चाहूँगा। देखिए, ये शख्स जो है वो खुले तौर पर, ये ऐलानिया तौर पर ऐलान कर दिए थे माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो से, जब ये सवाल किए गए कि आप जो है वो एक व्यक्ति हैं और एक स्टूडेंट्स भी थे, तो स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहाँ, और विधायकी चुनाव लड़ने के लिए मोटा रकम चाहिए। आप पढ़ाई के जो है वो पीरियड में थे, तो आपके पास इतना जो है वो फंडिंग आया कहाँ से? ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनता था और इस तरीके से लोग जो है वो सवाल करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी कुर्सी को लेकर के अब बातें ये सामने आ रही है, इनके फंडिंग को लेकर के बातें सामने आ रही है और किस वजह से इनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके से बातें जो है वो की जा रही है, इनके मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो है वो इनके कुर्सी को लेकर के बात सामने क्या आ रही है, फंडिंग, विशेष खासकर फंडिंग को लेकर के कि इतना फंडिंग आपके पास कहाँ से आए। तो बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप जो है वो खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक जिला परिषद के जो है वो चुनाव लड़ने वाले एक विधायक की चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, मोटा रकम चाहिए, इतना फंडिंग कहाँ से आता है। हर जगह पर ये बात जो है वो बोल दिए थे कि मेरे पास लोगों ने चंदा दिए हैं और चंदे के पैसे से हम चुनाव लड़े हैं हर जगह पर, और इस तरीके से बात सामने आती है। तो विदेशी फंडिंग जो है वो की गई थी, फंड आया था। ये खुद जो है वो कई सारे इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट में जो है ये बात को बोल चुके हैं। आप ये सबसे पहले वीडियो को देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इनका क्या है कहना। दोस्तों वीडियो देखें। डुमरी विधायक जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनकी पार्टी जेएलकेएम पर विधानसभा चुनाव में विदेश से फंड लेने का आरोप लगा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है। आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग में शिकायत की है। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया है। इसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से आया है। इस संबंध में ईमेल में QR कोड और भेजी गई राशि का डिटेल भी दिया गया है। आगे पत्र में यह भी कहा गया है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को सबूत भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे पता चलता है कि सऊदी अरब के रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम की पार्टी को पैसे भेजे हैं। शिकायत में पैसे भेजने वालों के नाम और भेजी गई रकम का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल के लिए जयराम महतो की पार्टी द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए जारी किए गए QR कोड को भी शिकायत पत्र के साथ अटैच किया गया है। बता दें कि जयराम महतो खुद भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दे चुके हैं। वहीं एक मीडिया चैनल से बात करते हुए जयराम महतो ने इस पर सफाई पेश की है। उनसे जब पूछा गया कि जेएलकेएम ने चुनाव में विदेशी फंड का उपयोग किया, चुनाव आयोग इसकी जांच कर रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है, लेकिन विदेशी फंड नहीं, सहयोग है। हमारे भारत के रहने वाले लोग पूरी दुनिया में कहीं भी रहते होंगे, उन्होंने ही 150 रुपए का कलेक्शन करके भेजा है। इस विषय को मैंने कभी छिपाया नहीं है। बहुत सारे मित्र, गांव के लोग कुवैत, मलेशिया, ट्यूनेशिया, सऊदी अरब समेत 18 देश में रहते हैं। किसी ने 500, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, तो कहीं से सामूहिक संग्रह करके सहयोग राशि भेजी गई है। यह सच है, इससे हम कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन कुछ जलनखोर लोग हैं, वे लोग गलत तरीके से चुनाव आयोग को शिकायत की है। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग की टीम आए और जांच करे। मैं सारे खाते को सार्वजनिक कर दूंगा। जिन जिन लोगों ने हमें चंदा दिया है, सहयोग दिया है, सभी से वीडियो कॉलिंग पर बात करवा दूंगा।
दरअसल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा 3 के तहत राजनीतिक दल विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते हैं। यह धारा उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, किसी भी सदन का कोई सदस्य, कोई राजनीतिक दल या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29B की विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाती है। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी सोर्स से कोई चंदा नहीं ले सकता। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, सीधे सीधे क्या जो है वो इन पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, कानून जो है वो जो एक्ट लगाई गई है वो अपने जगह पर सही है और उसका उल्लंघन भी लोगों को नहीं करना चाहिए। अगरचे ऐसा है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी, आगे की बात जो है वो देखी जाएगी कि क्या करना है। लेकिन टाइगर जयराम कुमार महतो इस बात को कई मर्तबा बोल चुके हैं। अब ये एक्ट को लेकर के ये बात कहे हैं, ये एक्ट इनके दिमाग में ये नहीं थे, जो भी था ये अपना उनका एक निजी मामला है। लेकिन यहाँ पर इनका सीधे सीधे तौर पर कहना है कि कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स वहाँ पर जब गए हुए हैं, जब ये फंडिंग की बात आती है तो खुद टाइगर जयराम कुमार महतो ने कई मर्तबा जो है वो इसकी चर्चा की है और बात को बोले हैं कि देखिए, मेरी जो साथी है और हमारे जो साथी हैं वो इस देश में तो रहते हैं और यहाँ से तो हमारी फंडिंग हुई है, सहायता के तौर पर, डोनेशन के तौर पर या एक चंदा के तौर पर, जो भी कहें, लेकिन लोगों ने फंडिंग किए हैं। अब कोई 1000 किए हैं, 100-200 किए हैं, 5-10 हज़ार, 20 हज़ार किए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऊंचे पोज पर हैं, पोस्ट पे हैं, तो लाख रुपए तक के भी चंदा किए हैं। अब ये तो हो गई हमारे देश की बात, लेकिन अदर कंट्री में भी हमारे काफ़ी सारे चाहने वाले साथी हैं, चाहे वो सऊदी में है, कुवैत में है, कतर में है, दुबई में है, बहरीन में है, जहाँ पर भी हैं, लेकिन वो लोग भी सहायता दिए हैं, तो वो भी एक चंदा या फिर डोनेट या फिर जो भी कहें, वही उसी चीज़ को लेकर के, वही सोच को लेकर के वो जो है वो पैसा दिए हैं। अब इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो इसकी सूचना देते हुए बात को कहे हैं। अब देखिए, खबर जो भी आएगी वो आगे मालूम चलेगा, लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय बनती है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में इनकी कुर्सी अब खतरे में आ सकती है या फिर इनकी कुर्सी रहने वाली है या फिर उपचुनाव होने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपकी क्या है राय। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।